इसराइल का कट्टरपंथी नेता बेन डेविड जो कभी मस्जिद अल अक्सा में जाके धावा बोल देता है, कभी फिलिस्तीनियों के साथ जो हो सके वो तमाम चीज़ें करता है, कभी जो इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी लोग हैं उनके साथ बुरी बुरी हरकतें करता है। अब इसने लेबनान के बारे में ट्वीट करते हुए ऐसा कुछ कह दिया कि खुद ट्विटर ने इसके उस बयान को हाइड कर दिया। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। बेन डेविड सेड फॉर एवरी टीयर्स ऑफ एन इजरायली मदर 1000 लेबनीज मदर मस्ट वीप, यानी एक इजरायली माँ के एक आंसू के लिए लेबनान की हजारों माँ को रोना पड़ेगा। आगे कहा कि इसराइल को संयम छोड़ देना चाहिए और इसराइल को अपने नागरिकों और अपनी सेनाओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये एक ऐसा बयान है कि आज जिस तरह पूरे गाजा को इन लोगों ने खंडर में तब्दील कर दिया ना, कुछ इसी तरह लेबनान का भी यही हाल ये लोग करना चाह रहे हैं। जबकि आज अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड के अंदर बातचीत हो रही है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। लेकिन इजरायली कट्टरपंथी नेता के इस बयान के बाद इसराइल ने लेबनान के ऊपर बमबार्ड करना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले भी इसराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है, लगातार लेबनान के ऊपर इसराइल बमबारी कर रहा है। एक्चुअल में चीज़ें चल के आ रही है, लेबनान के ऊपर इसराइल बमबारी करता है, लेबनान के अंदर इसराइली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन करती है। लेकिन अगर एक दो भी इसराइली सेना के लड़ाके हिजबुल्लाह कत्ल कर देता है, हिजबुल्लाह मार देता है, तो लेबनान के ऊपर इसराइल बौखलाहट में बहुत ही ज़्यादा बमबारी करनी शुरू कर देता है, लेबनान को बमबार्ड करना शुरू कर देता है। जिस तरह पूरे गाजा को इन लोगों ने खंडर में तब्दील कर दिया, ठीक उसी तरह लेबनान के भी आम सिविलियंस इलाके में ये लोग बमबारी कर रहे हैं और बहाना मारते हैं कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, हमने हिजबुल्लाह की पट्टी को उड़ा दिया। जबकि सच्चाई ये है कि ये लेबनान के ऊपर आम लोगों को कत्ल कर रहे हैं और बहाना मारते हैं कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। अभी जो इन्होंने पिछली बार लेबनान के ऊपर हमला किया था उसमें इन लोगों ने बहाना मार था कि हमने हिजबुल्लाह के 80 ठिकानों को तबाह कर दिया। जबकि उसमें भी सच्चाई यही थी कि इन लोगों ने वो हमला भी आम सिविलियंस इलाकों पर किया था। अब इस ट्वीट के बाद अमेरिका के जेडी वेंस भड़क जाते हैं और उन्होंने नेतन्याहू के प्रशासन को चेतावनी दिया है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खिलवाड़ ना करें। उनका कहना है कि ऐसा करने से वे सब कुछ खो सकते हैं। यानी कि अगर इसराइल के साथ पूरी दुनिया में आज कोई देश बचा है ना, तो वो सिर्फ अमेरिका है, वरना आज पूरी दुनिया के तमाम देश इसराइल के खिलाफ है। और इसराइल को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसराइल ने इस जंग में तकरीबन 2/3 अमेरिकन हथियारों का यूज़ किया है और अमेरिका के दम पर ही इसराइल ये जंग लड़ रहा है, वरना आज इसराइल सब कुछ खो देता। फिलहाल इन तमाम घटनाओं के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह बंद कर दिया। उधर से अमेरिका कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला है, बट ईरान की खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर की तरफ से कहा गया है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह बंद कर दिया क्योंकि इसराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है। फिलहाल स्विट्जरलैंड के अंदर ईरान का डेलीगेशन जिसमें मोहम्मद बागर गालिबाफ एंड फॉरेन मिनिस्टर अब्बास राक्ची शामिल है, वे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका का डेलीगेशन और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी स्विट्जरलैंड के अंदर ईरान एंड अमेरिका के बीच सिग्नेचर के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसराइल की तरफ से जो चीज़ें आ रही है, अगर ये डील हो गई जिस तरह इस डील को पेश किया जा रहा है, तो इस जंग में पूरी तरह इसराइल की हार मान जाएंगे और इस जंग में पूरी तरह ईरान जीत जाएगा। और इसराइल की जनता ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही और ना ही इसराइल की सरकार ये चीज़ बर्दाश्त कर पा रही है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस वगैरह अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिसर इसराइल पर प्रेशर बना रहे हैं कि तुम लेबनान के ऊपर हमले मत करो, तुम इस डील को मान लो, बट इसके बावजूद भी इसराइल इस डील को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड दुनिया के सामने सिग्नेचर किए गए थे, उसमें सबसे पहली शर्त यही थी कि तमाम फ्रंट से युद्ध को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, खासकर जो इसराइल लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है उन हमलों को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। लेकिन उस डील को भी 24 घंटे तक नहीं बीते थे, उससे पहले इसराइल ने लेबनान को बमबार्ड करना शुरू कर दिया था। और आप मेरी बात को याद रखना, अभी जो स्विट्जरलैंड के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, हो सकता है वो डील मुकम्मल हो जाए, लेकिन इस डील के अंदर जिस तरह की शर्तें रखी जा रही है उन शर्तों को इसराइल मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वे शर्तें पूरी तरह ईरान के हित में हैं। ईरान के पैसे अनफ्रीज कर दिए जाएंगे, ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा ली जाएगी, नाकेबंदी हटा ली जाएगी और तमाम फ्रंट से युद्ध को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। और यूरेनियम को लेकर आपको एक और खबर बता दूं, दरअसल ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से भी हाल ही में तकरीबन 3 घंटे पहले कन्फर्म किया गया है, कहा गया है कि ईरान अपने यूरेनियम को नहीं छोड़ेगा। ये ईरान का अधिकार है और ईरान अपने अधिकार को कभी भी नहीं छोड़ेगा। ईरान अपने इनरिच यूरेनियम को किसी भी देश को नहीं देगा। यानी कि कुल मिलाकर टोटली तमाम शर्तें ईरान के हित में है और ये शर्तें इसराइल कभी भी नहीं मानेगा। हो सकता है ये डील हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाए। वैसे तो इसराइल डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर मान ही नहीं रहा, लेकिन आप फिर भी 1% सोच कर देखो तो ये डील कुछ ही दिन चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकेगी।
आपको याद होगा मैंने आपसे तकरीबन 2 दिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें इसराइल की तरफ से ये बात कही गई थी कि इसराइल के ऊपर से खतरा अभी भी टला नहीं और हमारा दुश्मन अब भी बाकी है। हम ईरान के ऊपर अपने दुश्मनों के ऊपर हमले जरूर करेंगे, फिर चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जगह कोई और दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति हो और वे हमें रोके, हम इससे भी नहीं रुकेंगे। हम ईरान के ऊपर अपने दुश्मनों के ऊपर हमले जरूर करेंगे, इसराइल के ऊपर से खतरा अभी टला नहीं। वहीं गाजा की तरफ से एक खबर है, गाजा के हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि गाजा के अंदर पिछले 24 घंटे में तकरीबन 9 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया और तकरीबन 41 फिलिस्तीनियों को घायल कर दिया गया, इंजर्ड कर दिया गया। वैसे गाजा की बात इतनी हो नहीं रही, वरना गाजा के ऊपर इसराइल के हमले लगातार जारी है और गाजा के ऊपर इसराइल का कब्जा भी लगातार जारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप जुड़ जाइए, देखते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच क्या बातचीत होती है और उस बातचीत में क्या रिजल्ट निकल कर आता है। और अगर ये डील हो जाए तो अच्छी बात है, देखने वाली बात होगी कि इसराइल इस डील को मानेगा या नहीं।